ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि खसरा क्या है। इंग्लिश में इसे मीजल्स कहते हैं। मीजल्स क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, एक नॉर्मल उपचार क्या होता है और एक घरेलू उपचार क्या होता है। तो मीजल्स के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। खसरा मतलब मीजल्स एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है। खसरा मीजल्स वायरस से फैलता है। इससे ग्रसित रोगी का पहले गला खराब होता है और उसके बाद बुखार आता है। खसरा श्वसन के माध्यम से फैलता है। सांसों के द्वारा यह सबसे ज्यादा फैलता है। यह संक्रमण औसतन 14 दिनों तक प्रभावी रहता है और 2-4 दिन पहले से दाने निकलने की शुरुआत हो जाती है। अगले 2 से 5 दिनों तक यह संक्रमित रहता है, अर्थात कुल मिलाकर 4 से 9 दिनों तक संक्रमण रहता है। इसका असर इन्फेक्शन वाले दिन से नहीं बल्कि उसके कई दिन बाद होता है। ये सबसे अधिक संक्रामक बीमारियों में से एक है। इसके वायरस के संपर्क में आने से कई गैर प्रतिरक्षक लोग, मतलब जिनका टीकाकरण नहीं हुआ, गैर प्रतिरक्षक ही बोलेंगे आप, गैर प्रतिरक्षक लोग इस श्वसन संबंधी बीमार का शिकार हो जाते हैं। खसरे के टीके की 2 खुराक से इस बीमारी से बचा जा सकता है। यह रोग 9 माह से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों में सर्वाधिक होता है। बड़ों में जनरली ये कम होता है। खसरा के जो लक्षण है वो मैं आपको बता देता हूँ। आंखों में आपकी लाली आ जाएगी, हल्का आंख लाल हो जाएगा बच्चे का, फिर सूजन रहेगा, चिपचिपापन रहेगा, खुजली होगा और पानी निकलेगा आंख से। खांसी और जुकाम होगा, गले में दर्द रहेगा जिससे कि आप खाना वगैरह नहीं खा सकते हो। 4 दिन का बुखार रहेगा और बुखार कम से कम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, 104 डिग्री तक बुखार जाएगा। तीनों जो खांसी होती है, तीनों खांसी होगी कफ खांसी, बहती हुई नाक, होर्जिया और आंख का आना, जिसमें आंख हमारा चिपचिपा हो जाता है। ये तीनों चीज होगा। बच्चा बार बार रोता रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसके शरीर में टूटन होगी, थकान महसूस करेगा बच्चा। ये सब उसके लक्षण है। और इम्पॉर्टेंट है कि ये है कि होता कैसे है, क्या कारण है इसका। तो अभी तक जो ज्ञात कारण हुए हैं उन ज्ञात कारणों के अनुसार मनुष्य के द्वारा ही खसरा एक से दूसरे मनुष्य तक फैलता है। रोगी के कपड़े, बिस्तर, रुमाल इत्यादि इस्तेमाल करने से वायरल फैलने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। खसरा के अपने कुछ जोखिम भी। खसरा में नाक से पानी भी आ सकता है। यदि बीमारी का उचित उपचार न हो तो फेफड़े में भी इसका संक्रमण हो सकता है। बड़ों में संक्रमण वायरल निमोनिया में बदल सकता है। यह दशा रोगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अभी खसरा का जो नॉर्मल उपचार है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं घरेलू उपचार भी आपको बताऊंगा। खसरा से बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है इसके रोगी के संपर्क में नहीं आना। आप रोगी के संपर्क में मत आइए। अगर आप आते हैं तो होने के चांस ज्यादा ब्राइट होंगे। लेकिन अगर खसरा हो भी जाए तो उसके जो उपाय हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रभावित बच्चे या रोगी को हमेशा एकांत में रखना चाहिए और विशेषकर दाना सूखना और जब पपड़ी हटता है तो उस वक्त आप उसको बिल्कुल एकांत में रखिए। रोज ताजे पानी से बिना साबुन आराम से नहलाएं। दानों को ज्यादा रगड़ना नहीं। ढीले सूती कपड़े पहनाएं और उन्हें रोज बदलें। बुखार को तेजी से सिर पर देसी घी की मालिश व पानी में सूती मोटा कपड़ा भिगा कर रखिए। फिर मुख और दांत साफ रखने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ी सी लाल दवा, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, थोड़ी सी लाल दवा डालकर कुल्ला कराइए। दांतों को उंगलियों से जोर देकर न साफ करें, छिल सकता है। फिर बिस्तर की सूती चादर को प्रतिदिन बदलिए। आप खाने में सामान्य हल्का और पचने वाला खाना दीजिए, बहुत लाइट खाना दीजिए। नमकीन वस्तुएं कम मात्रा में दें जिससे खुजली ना हो। विटामिन युक्त पदार्थ जैसे पालक, गाजर, वो सब ज्यादा देंगे तो ज्यादा अच्छा है। आंखों में सोते समय गुलाब का जल डालें। सुबह उठने पर बोरिक पाउडर गुनगुने पानी में डालकर धीमे धीमे रुई भिगाकर आंखों को धोएं। घर से बाहर नहीं जाएं। बहुत जरूरी हो तो सूती मोटे कपड़े से ढककर ही लेकर जाइए।
ध्यान रखें कि रोगी का कमरा बहुत ठंडा, गर्म या सीलन वाला नहीं हो। खसरे का अंदेशा होने पर यह आवश्यक है कि किसी योग्य डॉक्टर से इलाज कराया जाए, और इससे बचने का एकमात्र जो बच्चों को बचाने का उपाय है वह है टीकाकरण। टीकाकरण अपने बच्चों को जरूर करवाइएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि खसरा से बचाव के लिए घरेलू उपचार क्या है। अभी खसरा जो है पैरामिक्सो नामक एक वायरल के कारण होता है। जो वायरस है पैरामिक्सो, जो एक अत्यंत संक्रामक रोग है। यह रोग अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी यह वयस्कों को भी हो सकता है। खसरा मुख्य रूप से एक श्वसन संक्रमण है। टीकाकरण ही खसरों का बचाव है। बच्चे के पहले वर्ष के आसपास टीका लगा दिया जाना चाहिए। यह टीका अक्सर रूबेला और गलसुआ के दोनों अन्य टीकों के साथ संयुक्त रूप से लगाया जाता है। अभी इसका जो वायरस है वो ज्यादातर छींकने के माध्यम से फैलता है। इसका पहला जो होम रेमेडीज है, पहला जो घरेलू उपचार है वो है लिकोरिस। लिकोरिस खसरा के लिए एक बहुत ही प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। लिकोरिस जड़ या इसके पाउडर को शहद के साथ लेने से खसरा में आराम मिलता है। बेहतर परिणाम के लिए प्रतिदिन आप आधा चम्मच लीजिए। फिर है इमली का बीज और हल्दी। इमली के बीज और हल्दी खसरा के लिए बहुत ही प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। इमली के बीज के पाउडर के साथ हल्दी पाउडर को बराबर भाग में मिलाकर दिन में 3 बार 350 से 425 ग्राम की खुराक में दे सकते हैं। फिर है मरगोसा की पत्ती। मरगोसा की पत्ती में एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो खसरा के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन पत्तों को खसरा रोगी को दोनों में खुजली में आराम मिलता है और गर्म पानी में डालकर नहलाया जा सकता है। जल्द आराम के लिए रोगी को कम से कम 20 मिनट तक इस पानी से नहाना चाहिए। फिर है लहसुन। लहसुन भी खसरा के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक इलाज हो सकता है। लहसुन की कलियों का पाउडर बनाएं और उसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। बेहतर परिणाम के लिए इसे रोजाना इस्तेमाल कीजिए आप। फिर नींबू का रस। नींबू का रस भी खसरा के लिए बहुत ही प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। 15 से 25 ml नींबू के रस को पानी में मिलाकर पीजिए। यह भी खसरा के रोगी को काफी आराम देता है। फिर है करेला पत्ते और हल्दी का जड़। हल्दी के जड़ के पाउडर में शहद और कड़वी लौकी का रस मिलाकर इसे पीजिए। खसरा के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी उपचार है। फिर है नारियल पानी। नारियल पानी एक बहुत ही प्रभावी पेय है, जो शरीर से जहरीले तत्व की सफाई करता है। नारियल पानी में पोषक तत्वों और प्राकृतिक चीनी है। नारियल पानी के इस्तेमाल से भी खसरा रोगी को आराम मिलता है। एक दिन में 1 या 2 नारियल का पानी पिया जा सकता है। फिर है आंवला। आंवला पाउडर को पानी के साथ इस्तेमाल करने पर यह खसरा के लिए उत्तम औषधि बन जाती है। आंवला पाउडर को पानी के साथ मिलाकर इसके शरीर को भी धोया जा सकता है। इससे खसरा रोगी को दाने में खुजली और जलन से आराम मिलता है। फिर है ओट्स, मतलब जौ। जौ का पानी खसरे के साथ साथ खांसी के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी उपचार है। खसरा रोगी को जौ के पानी में मीठे बादाम के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर पानी पीना चाहिए। इससे खसरा में बहुत आराम मिलता है। फिर है कैलेंडुआ के फूल। कैलेंडुआ कैलेंडुला कैलेंडुला एक्चुअली बोलते हैं। कैलेंडुला फूल खसरा के घाव को भरने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। कैलेंडुला फूल में आवश्यक खनिज शामिल होते हैं। 3 कप पानी को उबालकर उसमें 1 बड़ी चम्मच फूल का पाउडर मिलाएं। उसके बाद इसको छान कर इस्तेमाल कीजिए। इससे खसरा जल्दी ठीक होता है। ज्यादा स्वाद और पौष्टिक बनाने के लिए चीनी या पिपरमिंट तेल मिलाया जा सकता है। फिर संतरे का रस। खसरा रोगी के लिए संतरे का रस बेहतरीन है। खसरे के दौरान भूख प्यास नहीं लगती है, लेकिन रोगी का जो मुंह है वो सूखा रहता है। ऐसे में संतरे का रस एपेटाइट बढ़ाता है, जिससे गला नहीं सूखता। यदि खसरे के साथ बुखार भी हो तो मक्खन में चीनी का क्यूब मिलाकर रोगी को 2-2 चम्मच सुबह शाम चटाइए। इससे बहुत आराम मिलता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो।
तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।